नमस्कार दोस्तों। तो एग्जाम अफेयर दोस्त में आपका स्वागत है। तो आज एक 11 दिसंबर वाला करेंगे द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस से जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स। तो अपने पास ये सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। देखो, ये वाला कल हम अच्छे से डिस्कस करे थे। इवन की जजेस का रिमूवल प्रोसेस वगैरह भी कल वाले वीडियो में अच्छे से हम लोग डिस्कस करे थे, ठीक है। तो अब इसमें एक अपडेट है। क्या अपडेट है कि ये जो जस्टिस हैं, ठीक है, ये ही इज सेइंग कि आई एम ऑन द पाथ ऑफ ट्रुथ, नॉट फेवरेटिज्म वगैरह, ठीक है। और इनके खिलाफ रिमूवल नोटिस दिया जा चुका है। किसको? तो ओम बिरला को, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है ये एक, ठीक है। हाँ, इस पे कुछ और ये कह रहे हैं, फिर बीजेपी वाले कुछ और कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कुछ और कह रहे हैं, डीएमके वाले कुछ और कह रहे हैं, ठीक है। तो ये इशू है, इस टॉपिक को हम लोग कल अच्छे से कर लिए थे, ठीक है। अब एक ये है कि कर्नाटका रिटेन इट्स प्लेस इन स्पेस। तो बेसिकली कर्नाटका जो है ये वन अमंग स्टेट्स है जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी पॉलिसी ले आया है 25 से 30, ठीक है। और बेंगलुरु को अगर आप जानते हो तो स्पेस हब कहा जाता है इसको, ठीक है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया तो कहा ही जाता है, बट ठीक है। तो इसमें इंडियन स्पेस, इन स्पेस की बात चल रही है, इन कॉस्पार की बात चल रही है, इसरो है ही, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ नए नए स्टार्टअप्स की बात चल रही है, जैसे पिक्सल है। और इन सब स्टार्टअप्स का हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोज में, ठीक है। कि ये फाउंडर कौन है, कौन कौन सा मिशन लॉन्च कर रहा है, आज भी थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हॉलिस्टिक वे में देखेंगे कि स्पेस सेक्टर वाला फिर से रिवाइज हो जाए। तो कर्नाटका स्पेस टेक्नोलॉजी पॉलिसी ले आया है 25 से 30, ठीक है। वैसे ये नवंबर में ही ले आया था। इंडियाज प्राइमरी स्पेस टेक हब है ये। मेजर शेयर ऑफ नेशनल स्पेस मैन्युफैक्चरिंग एंड डाउनस्ट्रीम सर्विसेज बाय 2030 ये ले आना चाहता है। देखो, दो चीज होता है, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, ठीक है। तो अपस्ट्रीम कहने का सेंस क्या कि जो ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो डाउनस्ट्रीम में रिसर्च वगैरह चल रहा है, लॉन्च स्टेशन है, ठीक है, वो सब चीज़ों को। तो ये है। उसके बाद अभी बहुत ज़्यादा उसमें है नहीं। अब नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे अभी में इन स्पेस है, एनएसआईएल है, इसरो है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है। इन कॉस्पा 1962 में सबसे पहला था, जो कि जिसको रिप्लेस कर दिया था इसरो, ठीक है। तो इन स्पेस जो है एक्ट एज प्रोमोटर, इनेबलर, ऑथराइजर एंड रेगुलेटर फॉर प्राइवेट एंटिटीज इन स्पेस। तो कहने का सेंस ये है कि 2020 के आसपास इंडिया ट्राई किया कि हम अपने स्पेस सेक्टर को ओपन करते हैं और प्राइवेटाइजेशन करते हैं इसका, ठीक है। मतलब प्राइवेट एंट्री भी देते हैं, उसके पहले तक बंद था, ठीक है। तो इसके लिए कोई तो रेगुलेटरी बॉडी बनाना था, ठीक है। तो इन्होंने इन स्पेस नाम का एक बॉडी बनाया जो कि प्रमोटर, इनेबलर, ऑथराइजर एंड रेगुलेटर ऑफ प्राइवेट एंटिटीज का काम करता है। सिंगल विंडो अप्रूवल है सैटेलाइट या लॉन्च व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस प्रोविजन, टेस्टिंग या फैसिलिटी यूजेज के लिए, ठीक है। मतलब आपको ये सब काम करना है, यू हैव टू कॉन्टैक्ट विथ इन स्पेस, ठीक है। डायरेक्टली ये कोऑर्डिनेट करता है इसरो से या डिपार्टमेंट ऑफ साइंस इंफ्रास्ट्रक्चर से फॉर प्राइवेट मिशंस, ठीक है। पीपीपी मॉडल पे काम करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे। इन कॉस्पार जो था ये 1962 में अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनाया गया था। उस समय इसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, ठीक है। बाद में ये इसरो बना, यही इन कोस्पार। अर्ली पॉलिसी एंड साइंटिफिक फ्रेमवर्क फॉर इंडिया सिविलियन स्पेस प्रोग्राम ये दिया था। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है एंड इसरो है, ये नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिर मेजर मिशन के लिए, फिर सैटेलाइट के लिए, फिर लॉन्च व्हीकल्स डेवलपमेंट वगैरह के लिए, ठीक है। देखोगे तो ये सब रिमोट सेंसिंग, नेविगेशन, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस, ठीक है, ये सब भेजते रहता है। जैसे चंद्रयान 3-4 इज प्रोपोज्ड। तो ये सब जैसे आदित्य L1 मिशन, ये सब, तो ये सब कौन कर रहा है? ये कर रहा है, ठीक है। फिर है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये कमर्शियल आर्म है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस स्पेस का, हाँ, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड कमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ इसरो।
एग्जीक्यूट लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। जैसे मान लो कि इसरो को आप एक ब्राजील के कोई कंपनी हो, ठीक है, आपको एक सैटेलाइट भेजना है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, ठीक है। तो आप ढूंढ रहे हो दुनिया भर में कि सबसे सस्ता या फिर अफोर्डेबल कौन सा है, ठीक है। आपको पता चला कि इसरो है, इसरो भेजता है, तो आप डायरेक्टली इसरो से कांटेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो मार्केटिंग वगैरह नहीं करता है, प्राइवेट लॉन्च वगैरह, मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करता है। उसके लिए एक बॉडी बना दी गई है NSIL, ठीक है। तो आपको किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा? NSIL से, ठीक है। वही सब है, लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट, सैटेलाइट लीजिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स एंड कम्युनिकेशन, कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग। अब जैसे आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हो, ठीक है, लेट्स से कि कोई भी तो स्पेस ले लो, या कुछ भी, तो बेल्ट्रैक्स वगैरह है, NSIL है, कुछ भी, ठीक है। स्टार्टअप स्टार्ट करते हो और आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, प्लेटफॉर्म चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, ठीक है। तो आप किससे कांटेक्ट करोगे? इसरो से? नहीं देगा, वो बोलेगा नो विंडो, NSIL से कांटेक्ट करो, ठीक है। फिर NSIL वो अपना करेगा उससे, इसरो से वगैरह वगैरह, तो ठीक है। इंडिया का स्पेस पॉलिसी 2023 में आया था, ठीक है। इसने फुल स्केल प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए ओपन कर दिया था, ठीक है। किसमें? मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में। और उसके बाद FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया था अप टू 100% स्पेस सेक्टर में, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि वैसे तो ऑप्शन में कुछ भी दे देगा कि ओनली 75% FDI इज अलाउड थ्रू डायरेक्ट रूट्स इन स्पेस वगैरह वगैरह, कुछ भी, तो याद रखना 100% है, ठीक है। फिर अब इंडिया एंड ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी देख लेते हैं। तो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी देखोगे तो मतलब एग्जैक्ट टर्म तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अप्रॉक्स अप्रॉक्स $600 बिलियन प्लस का है, वो भी 2024 में, ठीक है। ये आशा है कि 2030 तक ये तीन तीन ट्रिलियन के आसपास का हो जाएगा, और इंडिया चाहता है कि इसमें एटलीस्ट इसका 30% शेयर रहे, 10%, सॉरी 10% शेयर रहे, ठीक है। तो वो 30 से 40 बिलियन का आशा रख रहा है, ठीक है, अराउंड 44 बिलियन बाई 2020-30। इंडिया स्पेस इकोनॉमी देखोगे तो अभी जो है 2022 के बेस लाइन पे 8.4 बिलियन का है $, ठीक है। और इंडिया स्पेस इकोनॉमी मतलब गोल है ये कि $44 बिलियन का हो जाए बाई 2033, ठीक है। अब लीडिंग इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स देखोगे तो ये सब पिछले वीडियोस में हम लोग अच्छे से करे हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन के लिए पिक्सल है, ठीक है। ये इसका स्पेशलिटी क्या है कि हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स बना रहा है, ठीक है। हाँ, रेज्ड मेजर सीरीज B फंडिंग, मतलब ये फंडिंग वंडिंग करके वो अपना कर रहा है, ठीक है। और यूज फॉर एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, माइनिंग, डिजास्टर इंटेलिजेंस, इन सब से रिलेटेड सैटेलाइट्स को डेवलप कर रहा है, जो कि इसमें सर्विस देगा, ठीक है। फिर है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, ठीक है। स्पेशलिटी इसका किस में है? तो इलेक्ट्रिक एंड ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम, ठीक है, जिसमें कि हॉल इफेक्ट थ्रस्टर्स बना रहा है, ग्रीन मोनोप्रोपेलेंट्स बना रहा है, ठीक है। रिपोर्टेड सक्सेसफुल इन ऑर्बिट प्रोपल्सन टेस्ट इन 2024, मतलब वो करा है इस बेसिस पे। फिर डेवलपिंग ऑर्बिटल ट्रांसफर व्हीकल्स, तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि विच ऑफ द स्टेट स्टार्टअप्स यूजिंग OTVs, ठीक है, ऑर्बिटल ट्रांसफर व्हीकल्स, तो कौन है? बेलाट्रिक्स है, ठीक है। स्काईरूट एरोस्पेस है, इसके बारे में आप जानते ही होंगे, ठीक है। ये टेस्ट करा था पहला प्राइवेट लॉन्च व्हीकल विक्रम सीरीज का, विक्रम S था, विक्रम 1 2 वगैरह। स्मॉल सैटेलाइट पे वर्क कर रहा है। ध्रुवा स्पेस है, ये सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स बनाने की बात कर रहा है, बसेस एंड पेलोड इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह। अग्निकुल कॉस्मोस है, ये फर्स्ट 3D प्रिंटेड इंजन बनाया था जिसका नाम था अग्निमान। फिर एक सैटस्योर है, ठीक है, फोकस ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन एनालिटिक्स फॉर एग्रीकल्चर, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स। फिर एक पीयर साइट है, वर्क्स इन सैटकॉम सॉल्यूशंस एंड सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज, ठीक है। वही है, इनकोस्पार 1962 में बना था, फिर इसरो 1969 में आया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड स्पेस कमीशन वगैरह 1972 में बना। डेट्स याद रख सकते हो, मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाएगा। इन स्पेस अथॉरिटीज, मतलब ये ऑथराइजेज सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, लॉन्च सर्विसेज, ऑपरेशंस, यूटिलाइजेशंस ऑफ गवर्नमेंट लॉन्च टेस्टिंग फैसिलिटीज, ठीक है। अब देखो, एक आर्टिकल था कि हम्म
स्टॉप लिंकिंग लड़की बहन स्कीम विथ एवरीथिंग, फडणवीस। ठीक है, तो बेसिकली आपको बस ये जान लेना है कि लड़की बहन ये स्कीम जो है ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, उसके बाद एक बाबा आधव थे, सोशल एक्टिविस्ट, रिसेंटली पास्ड ऑन। और ये हम लोग पिछले टॉपिक्स में भी मतलब 2-3 दिन पहले वाले ही वीडियो में बात करे थे कि बिहार कैबिनेट जो है प्रपोज किया था 3 न्यू डिपार्टमेंट को, और इसको अब अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है, वही है यूथ एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन एंड सिविल एविएशन। 3, ये एक हो गया, यूथ एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन सेकंड एंड सिविल एविएशन थर्ड। ठीक है, पहले से ऑलरेडी 45 डिपार्टमेंट्स है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो ये मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, ठीक है, ये क्या है? तो बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम फॉर वुमेन एज्ड 21 से 65। आर्टिकल में लिखा हुआ था कि जो भी वुमेन 2.5 लाख पर एनम से कम कमाती है, ठीक है, उसको 1500 रुपए मंथली असिस्टेंस दिया जाता है। ठीक है, ई-केवाईसी वगैरह करा के। और भी कुछ कुछ है, जैसे कि वन स्टॉप सेंटर्स है, वुमेन हेल्पलाइन बनाया गया है 181 को, तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद टेली मानस है। ठीक है, टोल फ्री नंबर है 14416, और एक अल्टरनेटिव नंबर है, ये 24/7 काउंसलिंग देता है एंड रिलेटेड सर्विसेज देता है। ठीक है, बाबा आधव जो थे ये पुणे के थे, वेटरन लेबर एंड सोशल एक्टिविस्ट थे, ऑर्गेनाइजर ऑफ हमल्स। ठीक है, हमल्स हेड एंड लोड वर्कर्स रिक्शा यूनियन वगैरह सब ये बनाए थे। ठीक है, उसके बाद एक आर्टिकल था सोलर मिशन से रिलेटेड, आदित्य। और ये सब देखो, ये सब जो चीज है ना, जो भी रेस्टोरेंट में मीट वगैरह खाते हैं, ठीक है, मतलब देखो 2 तरह के रेस्टोरेंट होते हैं, एक छोटे रेस्टोरेंट ढाबा टाइप, ठीक है, दे डू हैव लेस कैपिटल। ठीक है, तो वो लोग वैसे हैं कि 10 केजी मीट खरीदे या 20 केजी, उसको बनाए बेच के नॉर्मल 10% 20% प्रॉफिट कमा लिए। ठीक है, एक होते हैं बड़े रेस्टोरेंट्स जिनका डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और उनका ग्राउंड प्रेजेंस बहुत कम होता है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, किसी से मतलब जैसे कि जो बूचर हाउसेस होते हैं उनसे वो लोग इम्पोर्ट करते हैं मीट्स को। ठीक है, ये जो छोटे ढाबा वाले होते हैं ना, वो डायरेक्ट गांव में जाएंगे, जनरली, आई एम नॉट सेइंग इन फैक्ट, जनरली गांव में जाएंगे, बकरी या फिर वो चिकन वगैरह खरीदेंगे, काटेंगे, बेचेंगे। ठीक है, बड़े रेस्टोरेंट वाले बूचर हाउसेस से, ठीक है, स्लॉटर हाउसेस से इंपोर्ट करते हैं। नाउ स्लॉटर हाउसेस इज वेरी क्लोज्ड स्पेस, ठीक है, वो जनरली लेस मॉनिटर्ड होता है एंड जनरली पीपल डू नॉट इंटेंड टू विजिट देयर, क्योंकि वहाँ पूरा ब्लड ब्लड एंड फॉल स्मेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं कि स्ट्रे डॉग्स वगैरह को भी पिक करके, ठीक है, इवन की बुफेलो वगैरह को भी, एंड मीट को मिक्स करके बेच लेते हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कभी आप सोचना कि आप जिस भी सिटी में हो, लेटेस्ट एग्जांपल पटना, एक दिन मैं रिसर्च कर रहा था तो 3000 प्लस रेस्टोरेंट्स हैं। ठीक है, पटना में छोटे बड़े मिला के, ये सब में अगर आइडियली भी आप मान के चलते हो कि 50 केजी मीट की पर डे जरूरत है, ठीक है, तो 3000 इंटू 50 करोगे तो 15, हाँ, मतलब 15 लाख किलो परहैप्स, 5 3 15, एक जीरो मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, ठीक है, तो 1,50,000 किलोग्राम मीट की रोज जरूरत है, अब वो चिकन हो, मटन हो, ठीक है, जो भी हो। अब पटना जैसा कितना सिटीज हैं पूरे बिहार में, एंड काउंट ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या इतना हाई लेवल का प्रोडक्शन हो रहा है क्या हमारे पास? ठीक है, पहले के लोग बकरी बकरी पालने में बिलीव करते थे, अब तो इवन की दोज हु आर कमिंग फ्रॉम दैट कम्युनिटी, देयर किड्स आर आल्सो गेटिंग एजुकेशन, या फिर बाहर जाके पैसे कमाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, इंस्टीड ऑफ कि बकरी या बकरी का हर्ड्स को लेके, भेड़ के हर्ड्स को लेके घूम रहे हैं, वैसा तो अब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन बहुत कम है और डिमांड दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आपके पॉकेट में पैसे आएंगे, आपके चॉइसेस वही सब होने जा रहा है। ठीक है, तो डिमांड है नहीं, तो ये आसाम में एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एनिमल राइट एक्टिविस्ट, उन्होंने ये सब इशू रेज करा है कि लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से स्ट्रीट डॉग जो है
कम धीरे-धीरे गायब होते जा रहा है, चाहे एकाएक गायब हो गया, ठीक है? तो इसका यही बताया जा रहा है कि हाँ, वो स्लॉटर हाउसेस उसको उठा रहे हैं, काट-कूट के बेच दे रहे हैं, ठीक है? ओके, एक ये आर्टिकल था कि 30% स्टूडेंट इन ओडिशा स्कूल ड्रॉप आउट बिफोर हायर सेकेंडरी, ठीक है? मतलब 8 से 9 तक जाते-जाते अप्रॉक्स 30% गायब हो जाते हैं और ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं और ये कं कम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट है, ठीक है? फिर उसके बाद ये पोषण ट्रैकर स्कीम वगैरह पोषण 2.0 ये हम लोग पिछले वीडियोज में अच्छे से बात करें हैं। तो आदित्य L1 है, ठीक है? अब ये कोरोनल मास इजेक्शंस है, फिर मैग्नेटिक रोप्स है, मैग्नेटिक कनेक्शंस हैं, ठीक है? और कुछ स्पेस रिलेटेड वो है, तो ये सब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? आ जाओ, इधर है, कहाँ है? इधर है। तो सबसे पहले इंडिया का आदित्य L1 आपको पता होगा, फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी एट सन अर्थ L1 पॉइंट, लैंग्वेज पॉइंट 1.5 मिलियन किलोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज हुआ है, ठीक है? और एक्सरे क्लास फेयर रीजन्स वगैरह को ये आइडेंटिफाई कर लिया है। हैलो ऑर्बिट अराउंड L1 है, ठीक है? कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन ऑफ सोलर कोरोना कोरोना फ्लेयर्स, विंड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह। दुनिया भर में देखोगे तो पार्कर सोलर प्रोब है नासा का, ये क्लोजेस्ट अप्रोच टू सन है, इन सीटू सैम्पलिंग ऑफ कोरोना एंड सोलर विंड करता है। सोलर ऑर्बिटर यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, ठीक है? प्रोबा 3 भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। हिंडोए जाक्सा एंड इसका नासा का ज्वाइंट मिशन है। जापान का जो स्पेस एजेंसी है। फिर शोहो, ये नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो क्या है, जॉइंट वेंचर है शोहो, ठीक है? जाक्सा से आप इसको कंफ्यूज कर सकते हो, तो याद रखना, ठीक है? फिर इससे रिलेटेड कुछ साइंटिफिक टर्म है, जैसे कि कोरोनल मास इजेक्शंस, मैसिव इजेक्शन ऑफ प्लाज्मा प्लस मैग्नेटिक फील्ड्स फ्रॉम सोलर कोरोना, जनरली 100 से 3000 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड होता है। इसके वजह से जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं, रेडियो ब्लैकआउट्स आते हैं, ऑरोराज बनते हैं, नॉर्दर्न वेस्टर्न ऑरोरा, बेसियालिस जो भी होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स रोप, ठीक है? ट्विस्टेड हेलियक मैग्नेटिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? हेलियक्स इस टाइप का कुछ, तो ठीक है, डबल हेलियक्स हम लोग जो पढ़ते हैं ना। ऑफन एम्बेडेड इन कोरोनल मास इजेक्शंस, ओरिएंटेशन डिटरमाइंस जियो इफेक्टिवनेस विच इम्पैक्ट व्हेन इम्पैक्टिंग अर्थ। फिर एक मैग्नेटिक रिकनेक्शन होता है, प्रोसेस वेयर मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन ब्रेक एंड रीजॉइन, रिलीजिंग इंटेंस एनर्जी, ड्राइव सोलर फ्लेयर्स एंड एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है? बस ये सब टर्म्स है कि कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चंस में आए, सो यू। फिर उसके बाद ना एक आर्टिकल था जिसमें ह्यूमन राइट्स डे की कुछ कुछ बात चल रही थी, क्योंकि 10 तारीख को मनाया गया है, ठीक है? किधर गया आर्टिकल, इधर है, ठीक है? चार्टिंग एन एजेंडा ऑन द राइट्स ऑफ हेल्थ, राइट टू हेल्थ, ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12 दिसंबर को मनाया गया है, ठीक है? नेशनल कन्वेंशन ऑन हेल्थ राइट्स ये दिसंबर को वो कन्वेंशन हो रहा है, तो इसी के बेसिस पे है, बाद बाकी वो हेल्थ रिलेटेड बात कर रहे हैं, जो कि आप लोग उतना ज्ञानी हैं, आपको पता होगा, ठीक है? तो वो चीज़ किधर गया, हाँ, तो ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर, थीम इस बार का था कि ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे इसेंशियल्स। फिर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12 दिसंबर को मनाया जा रहा है, जिसका थीम है अनएफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट, वी आर सिक ऑफ इट, ठीक है? तो थीम याद रखना, पूछ सकता है। अब एक आर्टिकल था ना जो कि गूगल के टेक या क्वांटम डॉट्स वगैरह की बात कर रहा है, ठीक है? क्वांटम इकोज, क्यू डेज, फिर इसमें देखोगे तो 2-3 एक्सपेरिमेंट करा है, जैसे साइकामोर एक्सपेरिमेंट है, क्वांटम सुप्रीमेसी है, क्वांटम इकोज है, फिर ये क्रिस्टल स्काइबर है, ठीक है? तो ये सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये है क्या, सो दैट कि ये हमारे रडार में रहे। तो क्वांटम इकोज क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक यूज्ड इन वेरीफाइंग क्वांटम एडवांटेज ऑन मिड स्केल डिवाइसेस, ठीक है? तो इन्वॉल्व फॉरवर्ड रिसीव सर्किट एक्सिक्यूशन, जिसको इको कहते हैं, ठीक है?
टू कंफर्म क्वांटम आउटपुट्स। तो बेसिकली क्वांटम इकोज जो है ये एक डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक है जो कि क्वांटम एडवांटेजेस को वेरीफाई करने के लिए यूज हुआ होता है, ठीक है। क्यूडो जो है ये एंटीसिपेट मोमेंट व्हेन क्वांटम कंप्यूटर्स बिकम कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जब क्वांटम कंप्यूटर क्रिप्टो एक सेकेंड सॉरी क्रिप्टो मैं कह रहा हूँ इनक्रिप्शंस वगैरह को ब्रेक करने लगता है ना, जो कि बहुत जैसे क्रिप्टो करेंसी होता है, ठीक है, वो इनक्रिप्टेड होता है बहुत ज़्यादा, अब उसके कोड्स को ब्रेक कर दे रहा है, ठीक है। तो उस मोमेंट की ये बात करता है क्यूडे, ठीक है। ग्लोबल एडॉप्शन पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पीक्यूसी की बात कर रहा है, ठीक है। विल्लो एक होता है कि नेम एसोसिएटेड विद द नेक्स्ट जनरेशन क्वांटम हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स यूज्ड इन क्वांटम एडवांटेज एक्सपेरिमेंट्स। तो ये विल्लो एक्सपेरिमेंट आ रहा होगा तो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। फिर साइकामोर है गूगल का, ये 53 क्यूबिट सुपर कंडक्टिंग प्रोसेसर है यूज्ड इन 19 क्वांटम सुप्रीमेसी क्लेम, ठीक है। अभी जो है गूगल जो है 65 बिट का क्यूबिट का यूज कर रहा है, ठीक है। और आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया अभी तक 10 क्यूबिट में ही फंसा हुआ है, ठीक है। ये सब प्रोसेसर्स होते हैं, जैसे देखो हम लोग ना प्रोसेसिंग की जब बात करते हैं तो बिट्स की बात करते हैं 0 और 1, ठीक है। तो ये जो है जैसे आप देखते होगे कि 0 और 1 मिला के इसको बिट्स कहते हैं। 8 बिट जब हो जाता है 8 बिट्स तो 1 बाइट कहते हैं उसको, ठीक है। और ये जब ये 1024 बाइट्स हो जाता है तो 1 किलोबाइट कहते हैं, और वही 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 एमबी, उस तरह जो जाते हैं, ठीक है। तो क्यूबिट जो होता है ना वो 4 डिजिट में होता है, ठीक है। 00 11 हो सकता है, ठीक है। अब ये इतना ज़्यादा इसका प्रोबेबिलिटी बनता है कि जब इस टर्म में प्रोसेसिंग किया जाता है ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग करता है ये, ठीक है। और इसका एक बिट प्रोसेसर जो है नॉर्मल जो आप प्रोसेसर होता है वो 32 बिट या 64 बिट प्रोसेसिंग के बराबर होता है, ठीक है, या इवन कि इससे बियॉन्ड होता है, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जब हम 10 बिट की बात कर रहे हैं तो कितना हाई लेवल ऑफ प्रोसेसर क्यूबिट की बात कर रहे हैं, हाई प्रोसेसर। अब ये क्यू जो लगा है ना क्वांटम कंप्यूटर्स के प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, इसलिए इधर क्यू लगा हुआ है। तो इंडिया जो है अभी इंडिया के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो अभी 10 बिट तक पहुंचे हैं, ये भी अभी रिसर्च एंड डेवलप क्यूबिट तक पहुंचे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज में है। जो कि गूगल वगैरह को देखोगे इवन की जो वो एक्स है, ठीक है, उनका जो ग्रॉक है, ठीक है, वो लोग 3 या 13 जीबी क्यूबिट तक पहुंचा दिए हैं, ठीक है। और अगर इस टर्म में सुपर कंडक्टिंग प्रोसेसर में देखोगे तो गूगल जो है 65 क्यूबिट को यूज कर रहा है, ठीक है। चलो थोड़ा सा है, ठीक है। एक क्रिस्टल्स काइवर है, लीडिंग पोस्ट क्वांटम की इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म है, ठीक है। अब क्वांटम की इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म क्या होता है, नो नीड, ठीक है। उसके बाद एक आर्टिकल था कि अंकिम गुप्ता है, ठीक है, देखो इधर, इंडियन ओरिजिन अंकिम गुप्ता फीचर्स इन फोर्ब्स अंडर 30, ठीक है। तो इनको जान लो, कभी कभी होता है ना कि कुछ नाम पूछ लेता है, आप कहते हो अरे कहाँ से पूछा पता ही नहीं चला, ठीक है। तो उन सब क्वेश्चंस के लिए ये सब है, ठीक है। छोटा छोटा आर्टिकल देता है, हम लोग इग्नोर कर देते हैं और वही आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा दिया है तो देख लेते हैं, एक लाइन की तो बात है। अर्किन गुप्ता है, ठीक है, ये फोर्ब्स अंडर 30 फाइनेंस वाले लिस्ट में आए हैं। कंट्रीब्यूट्स डेटा ड्रिवन फाइनेंशियल इनोवेशन एंड स्केलेबल इन्वेस्टमेंट मॉडल, ठीक है। मतलब ये इन्वेस्टमेंट मॉडल बनाए हैं जिसमें कि डेटा ड्रिवन फाइनेंशियल इनोवेशन की बात चल रही है और इनको फोर्ब्स अंडर 30 में रखा गया है, ठीक है। एक भारत की चेन्नई बेस्ड कंपनी है, ठीक है, उसने ये एविरोनिक्स, ठीक है, ये बैकपैक साइज स्प्रेइंग ड्रोन बनाए हैं, ठीक है। पहले वाला जो था वो जनरली चाइना इंपोर्टेड हुआ करता था, नाउ इंडियन कंपनीज आर आल्सो कमिंग इन दिस। तो ये जो ड्रोन बनाए हैं एवी स्प्रे 10C है, ठीक है। तो नॉर्मल आ जाएगा ना कि एवी स्प्रे किसका है या फिर वैसे कुछ भी, तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ब्लू कॉलर कॉर्नर नोटिस वगैरह भी देखेंगे। तो देखो
हाँ, टेंसी ड्रोन है, एग्रीकल्चर स्प्रेइंग ड्रोन है, 50% या 30%, 35% ले लो, जो भी कह लो, स्मॉलर साइज का है, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स में डिप्लॉय किया जा सकता है, प्रिसीजन एप्लीकेशन, इन एफिशिएंट बैटरी टाइम यूटिलाइजेशन है। तो अगर आप मेंस आंसर राइटिंग करते हो तो एग्रीकल्चर में लिखते हो जो भी, तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात करते हो, ठीक है। फिर वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हो, तो ये सब चीज़ें उसमें आप एग्जाम्पल में दे सकते हो, ठीक है, एकदम अपडेटेड हो जाएगा। फिर है ब्लू कॉर्नर नोटिस। बेसिकली क्या है कि वो जो ब्रिज रोमियो लेन रेस्टोरेंट वाला जो गोवा वाला इशू हुआ है, मतलब तो उसके दोनों जो ऑनर थे वो लोग भाग गए हैं, ठीक है, इंडिया से सिंगापुर वगैरह निकल गए हैं। तो अब इंडियन गवर्नमेंट इंटरपोल से रिक्वेस्ट करी है कि आप नोटिस दीजिए उन दोनों को, ठीक है। तो इंटरपोल जब नोटिस देती है तो दुनिया भर की पुलिस जितनी भी है, और इवन की कोई भी दुनिया की पुलिस है, इसमें अप्रॉक्स 133 कंट्री जिसके मेंबर्स हैं, तो दे कम्युनिकेट एंड दे कोऑर्डिनेट विथ कंसर्न्ड अथॉरिटीज, ठीक है। तो इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करी है, इशूड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन अ पर्सन्स आइडेंटिटी, लोकेशन एंड एक्टिविटीज, ठीक है। तो इनका लोकेशन पता किया जाएगा। नौ, ये अरेस्ट वारंट नहीं होता है रेड नोटिस की तरह, ठीक है। तो रेड नोटिस जब दी जाती है मतलब कि अरेस्ट वारंट आ गया है, और जिस भी कंसर्न कंट्री में होगा उसको उसको गिरफ्तार करना होगा, ठीक है। तो याद रखना, ब्लू कॉर्नर नोटिस लोकेशन, एक्टिविटीज एंड आइडेंटिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इतना था, हम लोग ये सारा टॉपिक कवर कर लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, छोटा था क्योंकि थोड़ा सा, हाँ, अरे नेक्स्ट वीडियो में क्या ही मिलेगा, लीजिए आप थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। ये हम लोग कर रहे हैं हिंदू का रिवाइंड वाला जो ट्रिविया क्यों जा रहा है, ठीक है। तो इसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन देता है जो आपके एग्जामिनेशन में दिख सकता है। तो क्वेश्चन है, होम डिड इंडिया डिफीट इन द फाइनल टू विन देयर फर्स्ट एवर आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप, ठीक है। अभी रिसेंट में इंडिया जीता है, तो किसको डिफीट किया, तो दैट वाज साउथ अफ्रीका, ठीक है। In 2025, which country's president was invited as chief guest for India's 76th Republic Day celebrations on January 26? तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया था। Which organization introduced premium GI tagged single serve coffee drip bags on March 29, 2025 to boost domestic pure coffee consumption? तो CBI है, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। एक ये जो द हिंदू का आता है, ठीक है, कि द जेनोसाइड कन्वेंशन वाज एडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली यूएनजीए ऑन दिस डेट, कौन सा था, दिसंबर 9 1948 को अडॉप्ट किया गया था। द कन्वेंशन इंटर्ड इनटू फोर्स एंड बिकम लीगली इफेक्टिव ऑन जनवरी 22 1951 से इफेक्टिव हो गया था। नंबर ऑफ स्टेट्स विच आर पार्टी टू कन्वेंशन, 153 स्टेट्स हैं। द फोर टाइप्स ऑफ ग्रुप्स प्रोटेक्टेड अंडर द कन्वेंशंस डेफिनेशन ऑफ जेनोसाइड्स, तो नेशनल, एथिकल, रेशियल एंड रिलीजियस ग्रुप। तो डच जेनोसाइड कन्वेंशन रिकॉग्नाइज कल्चरल जेनोसाइड और पॉलिटिकल जेनोसाइड्स इन डेफिनेशन ऑफ जेनोसाइड्स, तो नहीं। चार ग्रुप को रखे हुए हैं, नेशनल, एथिकल, रेशियल, रिलीजियस। क्या इसमें कल्चरल है, नहीं है, पॉलिटिकल है, नहीं है, ठीक है। तो ये सब है, बाद बाकी तो ठीक है। हाँ, एक ये था, देखो ये मैं भूल गया, ठीक है, जो ये इजराइल था ऐसे, ठीक है, और इधर जो गाजा था, ये गाजा था जो, ठीक है। तो गाजा का अप्रॉक्स इतना पार्ट जो है वो इजराइल कब्जा चुका है। तो ये जो लाइन है इसका वो नया नाम रखा है, येलो लाइन कह रहे हैं इसको, ठीक है। तो याद रखना, येलो लाइन आ सकता है एग्जाम में, तो याद रखना, ठीक है। और सब कुछ तो है नहीं। ये तो था, तो ठीक है। हाउस होल्ड कंजप्शन सर्वे वगैरह का है, तो ये इसको हम लोग किसी दिन बढ़िया से कर लेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखो। नमस्कारम।